ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने सेवाधारी बच्चों के प्रति। डेट 9 मार्च 2022। वरदान है, अपने चेहरे और चलन से रूहानी रॉयल्टी का अनुभव कराने वाले संपूर्ण पवित्र भव। अपने चेहरे और चलन से रूहानी रॉयल्टी का अनुभव कराने वाले संपूर्ण पवित्र भव। लौकिक में क्या होता है, जब हम लौकिक में जो ड्यूटी करते हैं उसके असर हमारे चेहरे और चलन में रहता है। जैसे कोई भी व्यक्ति घर में रहते हैं तो पति, बाप या भोजन बनाने वाले ऐसे कुछ बन जाते हैं, लेकिन उनका जो ड्यूटी है, भले बैंक का ड्यूटी हो, बिजनेसमैन हो, या पुलिस ड्यूटी हो, या साइंटिस्ट हो, इंजीनियर हो, जो भी है, वहां जाने का उन्होंने शरीर में ड्रेस पहन लिया, शूज पहन लिया, कंप्यूटर या फाइल ले लिया, तो तुरंत वो संस्कार के साथ, ज्ञान के साथ वो कनेक्ट हो जाता है। उनका चेहरे और चलन में, स्वभाव में तुरंत परिवर्तन दिखाई देता है। ये हो गया स्थूल कर्मों का रॉयल्टी। जैसे कि कोई पुलिस ड्यूटी में काम करते हैं, यूनिफॉर्म पहनते ही वो नशा, वो लैंग्वेज, वो भावना, वो रिस्पेक्ट शरीर द्वारा लोगों को दिखाई देता है। राइट, शरीर द्वारा दिखाई देता है, लेकिन ओरिजिनली वो कहाँ बनता है? आत्मा से ही निकलता है ना, मन से ही बाहर आता है ना। भले तन द्वारा प्रत्यक्षता हो रही है, लोगों को तन द्वारा दिखाई दे रहा है, बातों द्वारा देख रहा है, दृष्टि द्वारा देख रहे हैं। तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम आपको कहेंगे। एक बार बेंगलुरु में सेवा केंद्र पर हम गए थे। सुबह का क्लास कंप्लीट हुआ था। उस समय रक्षाबंधन का समय था। वहां का निमित्त टीचर ने कहा, यहाँ नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाइएगा और रक्षाबंधन के दिन पुलिस स्टेशन में राखी बांधना है, टाइम पूछ कर आइएगा। ठीक है, हम चले। हमारे साथ 2-3 बहनें भी थे वाइट कपड़े में। वहां जाते ही सुबह 9 बजे का टाइम था। पुलिस स्टेशन के अंदर चले गए। वहां का जो सीपीआई उसी टाइम आए थे। कोई कुछ केस आया था, तो इतना वो रोब से, गुस्से से, क्रोध से, पुलिस लैंग्वेज आप सभी जानते हो ना, उसमें वो ऐसे प्रहार कर रहा था। हम उनके पीछे खड़े थे। हम पीछे हैं, हमारे आगे वो है, वो जो आगे जो आया है केस, उनसे बात कर रहे हैं। इसे 5-10 मिनट हुआ, हम तो शांत थे। 10 मिनट के बाद वो पीछे मोड़े। पीछे टर्न होते ही हम लोगों को उन्होंने देखा, तो तुरंत फास्ट, विद इन ए सेकेंड, उनका जो रॉयल्टी है ना,
जो भाव स्वभाव है ना, चलन है ना, तुरंत चेंज हो गया। हम कहा क्या बात है? हमने कहा कि आप लोगों को रक्षाबंधन करना है और टाइम पूछने के लिए आए। ठीक है ठीक है ठीक है, अंदर आइए करके कैबिन में लेकर गए और हमको बिठाए। इतना प्यार से बात किया उन्होंने। तो इसका मतलब क्या है? आत्मा जिसके साथ कनेक्ट होता है, वो संबंध, वो भावना, वो फीलिंग, वो ज्ञान उसके साथ कनेक्ट होता है, उसके असर चेहरे और चलन में आ जाता है। आज हमारे डे टू डे लाइफ में क्या चलन आ रहा है? मैं करोड़पति हूं, मैं बैंक मैनेजर हूं, मेरे पास 2 बच्चे हैं, 4 फ्लैट है, मैंने इतना डिग्री लिया है, इतना मेडल मेरे पास है, मैं बीमार हूं। तो ये सभी चीजों के साथ मैं कनेक्टेड हूं, उसका ही चलन चेहरे द्वारा प्रत्यक्ष हो रहा है। लेकिन बाबा क्या चाहता है? बच्चे, आपके चेहरे में चलन में रूहानी रॉयल्टी आना चाहिए। तो रूहानी रॉयल्टी आने का चीज के साथ आत्मा और मन कनेक्ट होना चाहिए। आपने व्हाइट कपड़ा पहन लिया तो लोगों को व्हाइट ही दिखाई देगा ना। रेड पहनेंगे तो रेड ही दिखाई देगा ना। आपने मिर्ची खाया तो लोगों को क्या लगेगा? आपको स्वीट का एहसास होता है क्या? नहीं है ना। तो रूहानी रॉयल्टी बढ़ना है तो आप अपने मन से परमात्मा के साथ कनेक्ट होना है। बैंक मैनेजर पोस्ट के साथ आप कनेक्ट हो गए तो वो रॉयल्टी आ गया। व्हाइट कपड़ा पहन लिया, बैज डाल दिया तो ब्रह्म कुमार का रॉयल्टी आ गया। आत्मा समझकर शिव बाबा के साथ कनेक्ट हो गया तो आत्मिक रूहानी रॉयल्टी आता है। लेकिन सिर्फ आना नहीं है, ड्रेस द्वारा, बैज द्वारा नहीं, वो रूहानी वाइब्रेशन ऐसे फ्लो हो ताकि आपके संबंध संपर्क में आने वाले आत्माओं को रूहानी रॉयल्टी का अनुभव हो। अनुभव कब होगा? जब आपके साथ जो एनर्जी ज्यादा फ्लो होता है तभी तो अनुभव होता है। आपने कुछ आइटम पकड़ा है, उसमें बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है तो आगे वालों को उसका असर आएगा। कोई फ्रूट है, ज्यादा स्मेल आ रहा है तो आगे वालों को अनुभव होगा। जब तक आपको अनुभव नहीं होता है तो साथी वालों को अनुभव नहीं होता है। लेकिन ये रूहानी रॉयल्टी का अनुभव आपको आपके चलन में, चेहरे में कब आएगा? जब आप परमात्मा को साथ में रखेंगे। परमात्मा का एनर्जी आत्मा में आएगा, आत्मा से मन को आएगा, मन से बुद्धि में आएगा, बुद्धि से संस्कार तक आएगा। तो संस्कार के आधार पर रूहानी रॉयल्टी रेडी होगा। जब वो ज्यादा होगा, वो तन के एक एक पार्टिकल के तरफ जाएगा तो भगवान की शक्ति द्वारा आपके शरीर में जो भी पार्ट है, एक एक सेल्स, हर चीज, चाहे ब्लड हो, चाहे वायु हो, चाहे पानी हो, चाहे भोजन हो, चाहे चमड़ी हो, जो भी है उस परमात्मा एनर्जी से चार्ज होगा। और जब वो भी ज्यादा होता है, वहां से ज्यादा फ्लो होगा। फ्लो होके आपके बाजू में जो वायु है, वायुमंडल है, एयर है, उसमें वो चार्ज होगा। उसके द्वारा आगे वाले आत्माओं को अनुभव होगा। लेकिन ये सभी होने के लिए कंडीशन क्या है? संपूर्ण पवित्र भव। माना आत्मा और आत्मा के मन भगवान के बिना और कहां भी नहीं रहना चाहिए, कहां भी अटकना नहीं चाहिए, सिर्फ परमात्मा के साथ।
जैसे हम ऑफिस में जाते हैं, बैंक का काम कर रहे हैं, तो सिर्फ हम बैंक के साथ ही जुड़े हैं। उस समय भोजन, बीबी, बच्चे, ऑफिस, स्कूल, लोन, प्रॉफिट, शेयर मार्केट, यूक्रेन, कुछ भी नहीं आएगा। सिर्फ उसके साथ ही वही ज्ञान, वही प्रोफेशन, वही ड्यूटी, उसके साथ लोगों को पता चलता है। आपका नो क्लर्क हो, ऑफिसर हो, मैनेजर हो, लोगों को पता चलता है, क्योंकि उसके साथ आप कनेक्टेड हो। मन से भी तन से भी वही चलन लोगों को दिखाई देगा। तो ज्ञान देने का बात तो अलग है, एक जगह पर बैठकर मैं सकाश देता हूं, वो बात अलग है। लेकिन डे टू डे कर्म करते हुए भी वो रॉयल्टी रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया का फेमस क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर अभी तो क्रिकेट तो नहीं खेल रहे, सभी से रिटायर्ड है, फिर भी लोग उनको कैसे देखते हैं? क्रिकेटर के रूप में ही देखते हैं ना। तो वो आज भी जब भी जहां भी वो मॉल में है या फिल्म थिएटर में है, चाहे फंक्शन में गए हैं, जहां भी गए हैं, उनका जो प्रोफेशन के साथ ही वो कनेक्टेड रहते हैं ना, उसके साथ ही बात करते हैं ना। तो आप भी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कुछ ड्यूटी कर रहे हो ना, कोई प्रोफेशन में है ना, वो 24/7 चलता है। ऐसा नहीं कि नमाज शाम में चलेगा और अमृत वेले में चलेगा, ट्रैफिक कंट्रोल में चलेगा, वैसा नहीं है। तो सदा आप उसके साथ कनेक्ट रहे, तो इससे भी ईश्वरीय सेवा सहज और सदा चलता रहेगा। आपकी हर बोल में, संकल्प में, सोच में, चिंतन में, स्वप्न में, शुभ भावना, शुभ कामना में भी परमात्मा का एनर्जी और ईश्वरीय सेवा सदा होता रहे। और वो वायुमंडल में जो भी आत्माएं, चैतन्य चीज आता है, उन लोगों का उसका अनुभव हो। रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन संपूर्ण पवित्रता है। जैसे लौकिक में क्या होता है ना, कोई एक व्यक्ति ने पुलिस का ड्रेस पहन लिया, ड्रेस से ले आपको एक, आप क्या करते हो, उनको रिस्पेक्ट देते हो। ड्रेस पहन लिया तो फाउंडेशन वो है ड्रेस। ड्रेस पहन लिया तो आप पुलिस करके उनको क्या करते, रिस्पेक्ट देते हैं, सैल्यूट देते हैं, जो भी देते हैं। उन्होंने सिविल ड्रेस पहन लिया तो आप उनको एक्सेप्ट नहीं करते कि वो पुलिस है ना। ऐसे ही रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन ने संपूर्ण पवित्रता, माना मन आत्मा या परमात्मा के बिना और कहाँ भी नहीं रहना चाहिए। इसीलिए बाबा ने तन के लिए भी वाइट कपड़ा दिया है। जो क्लॉथ बनता है कॉटन, उसका ओरिजिनल कलर वाइट है। इसलिए बाहर से भी आपको व्हाइट कपड़ा पहनने के लिए बाबा ने क्या दिया है, चॉइस दिया है। संपूर्ण प्यूरिटी ही रॉयल्टी है। बाबा ने कहा संपूर्ण प्यूरिटी ही रॉयल्टी है। माना क्या है, आपका मन कहाँ भी नहीं गया तो कहाँ रहेगा, आत्मा में ही रहेगा ना। आत्मा में ही है तो आत्मा में सब गुण है। तो वही रॉयल्टी, वही सप्त गुण, वही एनर्जी कैच करता ही रहेगा, वही आपसे बाहर जाता ही रहेगा। उसके साथ परमात्मा के साथ कनेक्ट करेंगे, दैट इज एडेड। शर्ट तो पहन लिया, आयरन लगाया, दैट इज एडेड। परफ्यूम लगाया, दैट इज एडेड। ओरिजिनल क्या है, वो शर्ट है ना, साड़ी है ना, ओरिजिनल कपड़ा है ना। तो पहले पवित्र रहना बहुत 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 जरूरी है। पवित्र माना आपका मन आत्मा के बिना और कहाँ भी नहीं जाना चाहिए। इस रूहानी रॉयल्टी की झलक पवित्र आत्मा के स्वरूप से दिखाई देगा, है ना। आपका मन आत्मा के साथ रहने के कारण वो नशा, वो खुशी, संतृप्तता, आनंद, प्यार, अपनापन, सेवा का वो आशीर्वादों का खाता, ये सभी लोगों को पता चलता है। जैसे कोई ऑफिसर है, 5 स्टार है, या बहुत बैड्ज लगाया है, वो कैसा रहता है, नशा, देखा है ना आपने। तो वैसे ही रूहानी माना आत्मा मन द्वारा परमात्मा के साथ जो कनेक्टेड है, वो नशा जितना बढ़ता ही जाता है उतना
लोगों को दिखाई देगा, खुद भी दिखाई देगा। यह चमक कभी छिप नहीं सकती। भले आपने मुख को कवर किया तो भी वो चमक बाहर जाता ही रहेगा, कोई उसको ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, अंदर में जो दुख है ना, फीलिंग है ना, दर्द है ना, फेयर एंड लवली लगाकर उसको छुपा रहे हैं कि लोगों को दिखाई नहीं दे। ब्लैक चमड़ी दिखाई नहीं दे इसके लिए पाउडर लगा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं, क्योंकि वो सूक्ष्म में जाने के कारण उसको आप छुपा नहीं सकते हैं। ठीक है, कोई कितना भी स्वयं को गुप्त रखे, लेकिन उनके बोल, उनके संबंध, संपर्क, रूहानी व्यवहार का प्रभाव उनको प्रत्यक्ष करेगा। जैसे कि तेलुगु में कहते हैं पनस बंडू। आप पनस पंडू चीज को क्लोज कर सकते हैं, लेकिन स्मेल को क्लोज कर सकते हैं क्या? बहुत अच्छा पका है तो आम को क्लोज कर सकते हैं क्या? आम को क्लोज कर सकते, उसके स्मेल को क्लोज कर सकते हैं क्या? किसी भी कॉर्नर में आपने रखा हुआ हो वो तो स्मेल आएगा ही। ऐसे ही जो भी आत्मा पवित्र है, योगी है, चाहे उनकी वाणी द्वारा, क्लास द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा, संकल्प द्वारा, शुभ भावना द्वारा, व्यवहार द्वारा, उनके द्वारा आत्मा या परमात्मा का प्रत्यक्षता होगा ही। तो हर एक नॉलेज के दर्पण में देखो कि मेरे चेहरे पर चलन में वह रॉयल्टी दिखाई देती है, वह साधारण चेहरा, साधारण चलन है। साधारण चलन माना बैंक में हूं तो बैंक में है, भोजन बना रहे तो भोजन बनाने वाले, झाड़ू लगा रहे तो झाड़ू लगाने वाले, शॉपिंग कर रहे तो शॉप करने वाले, हॉस्पिटल में जाएंगे तो पेशेंट। दिस इज ऑर्डिनरी, माना तन का रॉयल्टी है, वो मन का नहीं है, आत्मिक नहीं है, रूहानी नहीं है। तो चेक कीजिए एक दिन में आप रूहानी रॉयल्टी के साथ ज्यादा कनेक्टेड हो या जिस्मानी रॉयल्टी के साथ कनेक्टेड हो। जिससे बाबा के घर में जाते हैं, वहां का निमित्त टीचर बहने कहते हैं बाबा की याद में भोजन खाइएगा। आपने किसी से बात नहीं किया और बाबा की याद में आप भोजन करते हैं। जैसे कि हमारा बेंगलुरु में बट्टी बनता है, उस समय सभी लोग को मौन रहना है, बस परोसने वाले भी मौन, खाने वाले भी मौन। तो उस समय क्या होता है ना, बाबा के साथ कनेक्ट होता है। कभी कभी वहां क्लास रखा जाता है, मुरली रखा जाता है, तो उससे क्या होता है ना, जो आप भोजन खा रहे हो वो टेस्ट से भी ज्यादा वहां का जो रूहानी वायुमंडल बना है ना, उसके साथ आप कनेक्ट हो जाते हैं। वो अनुभूति, लाइट का अनुभूति आपको होने लगता है, क्योंकि आपका मन उसके साथ ज्यादा कनेक्टेड है। इसीलिए चेक कीजिएगा, हर कर्म करने के समय पर रूहानी रॉयल्टी के साथ कनेक्टेड है या जिस्मानी रॉयल्टी के साथ कनेक्टेड है। जिस्मानी रॉयल्टी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव माना क्या है, एक हफ्ते के बाद मेरे बेटे के एग्जाम है, एग्जाम है, एग्जाम है, उनको एडमिशन नहीं हुआ है, मेरे माँ तबीयत ठीक नहीं है, बीमार है, ऐसे नेगेटिव के साथ भी आप कनेक्टेड होंगे, आपका मन भय में रहेगा। रूहानी रॉयल्टी के साथ आप कट हो जाएंगे। इसलिए हर कर्म में आप किस रॉयल्टी के साथ, किस नशा के साथ, किस स्वभाव के साथ आप कनेक्टेड हो, चेक कीजिएगा हर कर्म में। क्योंकि आपका मन किसके साथ कनेक्टेड है और आपको क्या अनुभव हो रहा है, सिर्फ आप ही डायग्नोसिस और डिसाइड कर सकते हो। एक जामुन खाने के बाद आपको कितना खुशी हुआ, किसको पता चलेगा? खाने वालों को ही पता चलेगा ना। भले स्वीट तो है, लेकिन कितना सेटिस्फाइड हुआ, खुश हुआ कि नहीं हुआ। भले जामुन अच्छा है तो भी किसी किसी को अच्छा भी नहीं लग सकता है, क्योंकि टेंशन में होगा। तो उसके मन में क्या है किसको मालूम, वो ही जानता है ना। ठीक है, किसी को जामुन देखते 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 भी क्या हो जाएगा, बोर हो गया होगा, इसीलिए उनको जामुन अच्छा नहीं लगता है। उनका संस्कार क्या है, कंडीशन क्या है, और कोई कैसे जानते हैं? नहीं तो उन्होंने उससे भी अच्छा वाला जामुन कहाँ भी खाया होगा, इसीलिए ये जामुन उनको अच्छा नहीं लग रहा है। कंडीशन वेरीज। इसीलिए रूहानी रॉयल्टी का जो कंडीशन है वो आपको ही
जप करना है। स्लोगन, सदा परमात्मा पालना के अंदर रहना ही भाग्यवान बनना है। कितना सुंदर बात। बच्चे, ये रूहानी रॉयल्टी और चलन कैसे आता है? उसका कारण ये है, सदा परमात्मा के गोद में रहो, उनके पालना में रहो, उनके दिल तक में रहो। भगवान के कारण आपके द्वारा रूहानी रॉयल्टी बाहर आता है। कैसे? सिंपल। आत्मा एक एनर्जी है, जिसके साथ कनेक्टेड है वही एनर्जी पास होता है। बैंक के साथ कनेक्टेड हो गया, बैंक का एनर्जी। पति के साथ कनेक्ट हो गया, पति का एनर्जी। भोजन के साथ कनेक्ट हो गया, वो एनर्जी। पेशेंट के साथ कनेक्ट हो गया, वो एनर्जी। जैसे कि पानी है ना, पानी में दूध डाल दिया तो दूध के साथ मिक्सअप होगा, शुगर डाल दिया तो शुगर के साथ मिक्सअप होगा, कलर डाल दिया तो कलर के साथ मिक्सअप होगा, सांबार बनाए तो उसके साथ मिक्सअप होगा। पानी जिसके सभी के साथ मिक्स होता है ना, ऐसे ही रूहानी रॉयल्टी आना है तो आत्मा परमात्मा के साथ कनेक्ट होना चाहिए, नहीं तो आत्मा में अपना जो गुण है उसके साथ कनेक्ट होना चाहिए। तो आत्मा एक सेपरेट इंडिपेंडेंट एनर्जी है, पावर है, एक साधन है, एक शक्ति है। जिस सेकेंड वो जिसके साथ कनेक्ट होता है मन से, उस चीज का, व्यक्ति का, शक्ति का, नॉलेज का, संस्कार, उसका गुण का प्रभाव आत्मा के ऊपर आएगा। तो रूहानी रॉयल्टी, जैसे कि पानी, पानी का टेस्ट क्या है? कह सकते हैं स्वीट, खट्टा मीठा कह सकते हैं, नहीं है ना? कलर नहीं। हाँ, उसमें शक्कर डाल दिया तो पानी स्वीट हो जाएगा, सॉल्ट डाल दिया तो पानी सॉल्टी हो जाएगा, कॉफी डाल दिया तो कॉफी का गुण पानी में आ जाएगा। इसी ही आत्मा 5000 सालों में इतना चीजों के साथ, इतना विकारों के साथ, इतना कर्म फलों के साथ कनेक्शन होते 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 उसमें क्या हो गया? गंदगी भर गई है, मिक्सअप हो गया है। तो एक पानी ले लीजिए, उसमें शक्कर डाल दीजिए, थोड़ा समय में साल्ट डाल दीजिए, उसी को भी सांबार मिक्स में डाल दीजिए, उसी को ही रसम में भी डाल दीजिए, उसी को तेल में ऐड कीजिए, वही चीज को घी में भी ऐड कीजिएगा, वही पानी पोछा लगाने के लिए भी यूज कीजिएगा, तो पानी का हालत क्या होगा? ओरिजिनलिटी चला जाएगा ना। तो हमारा हालत भी वैसा ही हो गया ना। मन को 5000 सालों से सारे कर्म पर यूज करते 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 उस मन और आत्मा का ओरिजिनलिटी चला गया है, पवित्रता चला गया है। ठीक है? उतना गंदगी पानी में ओरिजिनल पानी ऐड किया तो क्या होगा? क्या होगा? ओरिजिनल पानी का असर वो गंदगी पानी में नहीं होता है, लेकिन जो गंदा बना हुआ पानी क्लीन होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, तब ओरिजिनल पानी के साथ ऐड करेंगे तो ओरिजिनल पानी का गुण ही वो पानी में आएगा। तो आज परमात्मा का शक्ति, रूहानी रॉयल्टी लोगों तक क्यों पहुंच नहीं रहा है? रीजन क्या है? भगवान तो प्योर वाटर है, हम तो मिक्सअप वाटर है। भगवान का जो वाटर है हमारे में मिक्सअप होंगे तो परमात्मा का जो गुण है हमारे में नहीं आएगा। हमारा जो गंदगी है ना, वो भगवान की शक्ति में मिक्सअप हो जाएगा। लोगों का हमारा ही दुर्गुण, विकर्म, दुख वही लोगों तक पहुंच जाएगा। इसलिए जितना पानी क्लियर होता ही जाता है, या मन क्लियर होता है, आत्मा क्लियर होता है, उतना एज इट इज आप भी पानी, बाबा भी पानी, एज इट इज ओरिजिनल नॉलेज, ओरिजिनल दुआ, ओरिजिनल एनर्जी, ओरिजिनल शांति लोगों तक जाकर पहुंचाएगा। उससे लोग खुश होंगे। ऐसे आपको कल प्रैक्टिस करना है। ठीक है? अच्छा, हम शांति।